नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के जुर्म में नेपाल जेल में सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। वह 19 वर्षों से नेपाल की जेल में बंद था। उसे 2003 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शोभराज को 15 दिनों के अंदर रिहा करने और उसे फ्रांस भेजने के आदेश दे दिए हैं। 78 वर्षीय शोभराज ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द रिहाई की गुहार लगाई थी। फ्रांसीसी दूतावास ने भी नेपाल सरकार से संपर्क किया था। शोभराज बिकनी किलर के नाम से कुख्यात रहा है। चार्ल्स शोभराज का जन्म फ्रांसीसी कब्जे वाले तत्कालीन साइगोन में हुआ था। उसके पिता व्यापारी जो भारतीय थे, जबकि माता वियतनाम की रहने वाली थी। हालांकि उसके माता पिता ने शादी नहीं की थी। पिता ने कभी शोभराज को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। शोभराज की मां ने बाद में एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी कर ली थी। उसके बाद शोभराज भी फ्रांस चला गया। शोभराज की कई आत्मकथाओं और लेखों में इस बात का जिक्र है कि उसने अपने पिता की उपेक्षा पर हमेशा नाराजगी जताई। वह अपनी मां के नए परिवार के साथ भी नहीं रहा। शोभराज किशोरावस्था में ही छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो गया। उसकी दुनिया जेल के अंदर और बाहर कटने लगी। सीरियल किलर के नाम से विख्यात शोभराज ने दुनिया भर में यात्रा की। इसी दौरान वह हिप्पी यात्रियों को निशाना बनाने लगा। एशिया में वह पश्चिमी देशों के पर्यटकों को निशाना बनाता था। वह पश्चिमी की खासकर महिला पर्यटकों को ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर फिर उनकी हत्या कर देता था। शोभराज पर करीब 20 हत्याओं के आरोप लगे थे। शोभराज को कई देशों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह या तो जेल से भाग निकला या रिश्वत देकर निकल गया। उसे 1976 में दिल्ली में भी पकड़ा गया था और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बताया जाता है कि शोभराज युवा अवस्था में ही फ्रांस पहुंचकर चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त हो गया था। 1970 के दशक में वह दक्षिणी पूर्व एशिया पहुंचा और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। शोभराज अपने आकर्षक हुलिये के जरिए महिलाओं को शिकार बनाता और फिर उनकी हत्या कर देता था। वह थाईलैंड, नेपाल और भारत में पर्यटकों को ड्रग्स देकर उन्हें निशाना बनाता रहा। कुछ ऐसे मामले भी थे जिसमें उसने अपने शिकार की हत्या की और उसके शरीर को फेंक दिया, जिसके बाद वह बिकनी किलर के नाम से जाना जाने लगा। 1976 में वह कई हत्याओं और चोरी की वारदातों के बीच नई दिल्ली में पकड़ा गया था। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 1986 में तिहाड़ जेल से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गोवा में गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 में रिहा होने के बाद वह फ्रांस चला गया, लेकिन 2003 में फिर नेपाल लौट गया। काठमांडू पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1975 में एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या के मामले में नेपाल की कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक दशक बाद उसे कनाडा के एक नागरिक की हत्या का भी दोषी माना गया। शोभराज पर कई किताबें लिखी गई हैं और उन पर टीवी सीरियल, वृत्तचित्र और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.